मित्रों नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह व्यूज रूम। मित्रों, व्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के, अगर लालू यादव के शब्दों में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के भोभा शंख है, जिसको हिंदी में आप प्रवक्ता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आवाज है गिरिराज सिंह। भारतीय जनता पार्टी की पहचान है गिरिराज सिंह। भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है, जो भीतर का चरित्र है, वह चरित्र जो है ना, वह गिरिराज सिंह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र दिखाते रहती है। सच बात यह है कि गिरिराज सिंह पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। गिरिराज सिंह, जिसको फायर ब्रांड लीडर कहते हैं, बहुत ही गर्म नेता है वह, और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी गर्म नेता को पैदा करते रहे हैं। विनय कटियार को भी पैदा किया, वो भी बहुत गर्म नेता थे। उमा भारती को पैदा किया, वह भी बहुत ही गर्म नेता थी। और कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, बहुत सारे जो है, प्रवीण तोगड़िया, ये सब बहुत ही गर्म मिजाज के नेता थे। और अभी गिरिराज सिंह तो नेता हैं ही, लेकिन जो सब सारे गर्मी वाले नेता थे वे शांत हो गए, हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन गिरिराज सिंह की स्कूलिंग इतनी बेहतरीन हुई है, और गिरिराज सिंह की पढ़ाई लिखाई, जो वर्गीय चेहरा है, जो वर्गीय चिंतन है, उस चिंतन के कारण से गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। और अगर गिरिराज सिंह को देखें तो बिना गिरिराज सिंह का भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि वो अस्तित्व में पार्टी रहेगी। और वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी को गिरिराज सिंह की जरूरत है। गिरिराज सिंह एक व्यक्ति का नाम नहीं है, उसको लीडर मत मानिए। वो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर गिरिराज सिंह जैसे नेता को पैदा करती रहती है और प्रयोग करती रहती है। गिरिराज सिंह तो एक टूल्स हैं, उस टूल्स के बहाने भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करते रहती है। वह फिलहाल ये नया प्रयोग यह हुआ है कि भागलपुर शहर में गिरिराज सिंह ने शंखनाद किया, और सूल के खिलाफ में, तो उनका ये मानना है कि इस राष्ट्र जीवन में कोई सूल चुभो रहा है, तो सूल के बदले त्रिशूल लेकर के गिरिराज सिंह जो है निकल पड़े हैं। और त्रिशूल जो है क्या करेंगे पता नहीं, कौन सा तांडव करेंगे, लेकिन त्रिशूल लेकर के निकले हुए हैं। और उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कोई प्रेम का फूल लेकर के गिरिराज सिंह जाएंगे और किसी को आई लव यू बोलेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। और गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति त्रिशूल लेकर के ही चल सकते हैं, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। अब कोई बहुत अप्रत्याशित काम गिरिराज सिंह नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने खास करके भागलपुर को चुना। कपड़ा मंत्री का काम है कि जो निर्वस्त्र राष्ट्र है, जो ये नग्न भारत है, इस नग्न भारत को कपड़ा पहना दे। लेकिन गिरिराज सिंह तो क्या है, कपड़ा मंत्री होने के नाते उम्मीद थी कि भारतीय समाज की जो विसंगतियां हैं, भारतीय समाज में जो कई प्रकार के जो खाई है, भेदमूलक चिंतन है, तो यह है कि वो सिलने का काम करते, धज्जी सिलने का काम करते। लेकिन जो सामाजिक समरसता है, सामाजिक समरसता को तार तार कर देने का काम, इसकी धज्जी उड़ा देने का काम, यह अपेक्षा तो गिरिराज सिंह जैसे नहीं ही की जा सकती। और मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री होने के नाते और भागलपुर गए हैं, अब धज्जी तो उड़ा ही देंगे। धज्जी तो इनसे कभी सिली गई नहीं है। बेआबरू कर देने का भारतीय समाज का जो है, इनकी तो अपनी आदत है, शोहरत भी है, इसी बल पर राजनीति में टिके हुए भी है। हम कैसे ताना भरने को तार तार कर दें। मित्रों, भागलपुर का चयन जो उन्होंने किया, और भागलपुर जो मखमली एहसास कराने वाला शहर रहा है, बहुत ही मुलायम धागा, सिल्क नगरी भागलपुर में। और सिल्क नगरी में त्रिशूल लेकर के जब गिरिराज सिंह गए, तो थोड़ा सा मुझे लगता है भागलपुर से जुड़ाव मेरा भी रहा है। और वह बनफूल की धरती, उसरा चंद की धरती, कर्ण की धरती, और खास करके समुद्र मंथन वहाँ हुआ था मंदार में, और नवनीत निकला था। कहानी आप जानते हो, उसको दोहराने की विषय नहीं है। तो वहाँ तो हम नवनीत बांटने का काम करते रहे हैं, समुद्र मंथन करते रहे हैं।
और खास करके दुनिया की और जो सबसे बड़ी यात्रा है कांवड़ यात्रा, वहीं से शुरू होती है भागलपुर सुल्तानगंज से। वहां आकर के वह जो है कांवड़ यात्रा तो नहीं कर रहे हैं गिरिराज जी, लेकिन त्रिशूल लेकर के गए हैं। कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन कांवड़ियों के जो कुछ त्रिशूल बच गए हैं सबको जोड़ करके भारी भरकम त्रिशूल लेकर के भागलपुर की सड़कों पर उतर गए हैं। और उन्होंने कहा है कि यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। अचानक के हिंदुओं का स्वाभिमान कहाँ गिर गया बिहार में, और कहाँ बिल्कुल निस्तेज निष्प्राण हिंदू बैठा हुआ है। और हिंदुओं का स्वाभिमान तो बिहार में खास करके, अब मुझे भी लगता है कि बिहार में किस जिले में हिंदू है, हर जिले में राजपूत हैं, भूमिहार हैं, जादव हैं, कोरी है, कुर्मी है। अब हिंदू कहाँ है ये पता नहीं है। और हिंदू के अतिरिक्त सारी जातियां जो है वह स्वाभिमान को लेकर के, अपनी अस्मिता को लेकर के संघर्षरत है। और वहां बिहार में खास करके जातियों को लेकर के, जो जाति के लोग हैं अपनी जाति को लेकर के जिस तरह से स्वाभिमानी बने हुए हैं कि हमारी जाति ने यह किया, हमारी जाति का इतिहास यह रहा है, और तमाम प्रकार के चीजें जो है, सभी जातियां जो है स्वाभिमानी रैली कर रही है बिहार में। और जातियां बहुत मजबूत है, मजबूत बनी हुई है बिहार में जातियां। और वहां जो है गिरिराज सिंह गए हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा। अब हिंदू को खोजेंगे कि कौन कौन हिंदू जो है उस भीड़ में हैं। निश्चित रूप से हिंदू तो नहीं ही होंगे, उसमें जातियों की भीड़ होगी, कोई ओबीसी ज्यादा होंगे और दलित भी ज्यादा होंगे। और उन्होंने कहा है कि यह मेरी निजी यात्रा है। गजब का लेकिन पाखंड है यार, कि इस प्रकार की निजी यात्रा क्या होती है? तुम भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हो, कपड़ा मंत्री हो, आपका निजी जीवन क्या होता है? अगर आपको निजी यात्रा करनी है तो सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। आप दारू खाना में जाकर के दारू पिएंगे और कहेंगे कि यह मेरी निजी यात्रा है, मेरा निजी शौक है, हम दारू पिएंगे। अरे भारत सरकार के आप मंत्री हो, और भारत सरकार का मंत्री हो करके आप कह देंगे कि यह मेरी निजी यात्रा है। यह पाखंड नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। आपको संगठन करने का हक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, इस संविधान में आपके लिए अधिकार सुनिश्चित हैं। आपको संगठन करने का अधिकार है, यात्रा निकालने का अधिकार है, जुलूस निकालने का अधिकार है, प्रतिकार करने का अधिकार है। लेकिन आप ये कैसे कहेंगे? आप दिल्ली, पटना में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है। कौन सी सरकार? हिंदुओं का स्वाभिमान अगर गिर गया है तो 10 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं हिंदुस्तान में हिंदुओं का स्वाभिमान जागृत हुआ? और आप कह रहे हैं कि मेरी निजी यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया, किस सरकार में मंत्री है गिरिराज सिंह जी? किसने कपड़ा मंत्रालय उनको दिया है? क्या कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? क्या उनके किसी व्यवहार पर क्वेश्चन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? यह पाखंड नहीं चलेगा। जीतन राम मांझी ने भी कहा कि यह तो बिल्कुल जो है हमारी सहमति है। सबसे बड़े दलित नेता बिहार के, सबसे अंतिम पावदान पर जो खड़ी जाति है, उस जाति के नेता जीतन राम मांझी ने गिरिराज सिंह के इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को समर्थन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के 2-3 विधायक भी साथ में हैं। सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और कह रहे हैं कि यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। तो पार्टी क्या होती है? सरकार क्या होती है? सरकार के मंत्री क्या होते? यह खेल ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। हिंदू समाज का संगठन करना बुरा नहीं है, कीजिए, खूब कीजिए। अपने घर में ताला लगाने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप दूसरे घर में डकैती करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरे लोगों को आप डकैत होने का प्रमाण पत्र भी नहीं दे सकते। आप अपना घर सुरक्षित कीजिए, हिंदुओं को खोजिए कि कौन हिंदू है। पूछिए बिहार के यादवों से, पूछिए बिहार के कुर्मियों से, पूछिए बिहार के ब्राह्मण और भूमियारों से। तुम पहले यादव ज्यादा हो कि हिंदू ज्यादा हो, भूमियार ज्यादा हो या हिंदू ज्यादा हो? एक बार गिरिराज सिंह को सर्वे करना चाहिए, उसमें हिंदू कौन कौन है। तब फिर जो है आप जनगणना तब क्यों करा रहे हैं? जातीय आधारित जनगणना की जरूरत क्या थी?
और आपको हिंदू समाज पर इतना ही गर्व है कि सारे लोग हिंदू हैं, तो जात के आधार पर टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं बांटती है क्या? जातीय समीकरण नहीं देखती है क्या? जातीय संरचना का ख्याल नहीं है क्या? जब आप भी जाति जाति खेल ही रहे हो, आपको जात का समीकरण चाहिए ही, तो इस पाखंड की क्या जरूरत थी गिरिराज जी? यह ठीक तो नहीं है। और बिहार विकास यात्रा, बिहार के स्वाभिमान की बात करते, बिहार के विकास की बात करते, बिहार के नौजवानों की जो अस्मिता छीन हुई है उसकी बात आप करते, आप घुमा फिरा करके वही हिंदू की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आपने सब लोगों को निमंत्रण दिया है। मुझे लगता है कि हिंदू के नाम पर इस प्रकार के पाखंड की आवश्यकता नहीं थी बिहार में। गिरिराज सिंह को दूसरा काम करना चाहिए। सच बात यह है कि हरियाणा की जीत के बाद एक प्रयोग कर रहे हैं और तालाब में पत्थर फेंकने का काम संघ परिवार के लोग ज्यादा करते हैं, हलचल टेस्ट करते हैं। हिंदुत्व के नाम पर बिहार में कुछ हलचल है क्या? गोलबंदी हो सकती है क्या? और गिरिराज सिंह के पीछे बड़ा मास्टर ब्रेन लगा हुआ है। मित्रों, मैं आपको साफ बता दूं कि कुछ भी पार्टी के एक कार्यकर्ता खांसता भी है, वह भी स्क्रिप्टेड होता है, वह भी पार्टी की जो रणनीति होती है उसका हिस्सा होता है। बिना पीछे के किसी समर्थन का कोई कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता भी कुछ नहीं बोल सकते। गिरिराज जी तो भारत सरकार के मंत्री हैं, बिहार के बड़े नेता हैं। अब बिना पीठ पर किसी का हाथ लिए हुए, बरदहस्त लिए हुए, वह हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं निकाल सकते थे। पूरी की पूरी सहमति है पार्टी की, संघ परिवार की, गोलबंदी की कहानी की। और मित्रों, मैं साफ बता दूं कि एक नए प्रकार की कवायद बिहार में हो रही है। अगर नीतीश कुमार जी किसी न किसी बहाने से एक सम्मानजनक एग्जिट हो जाए, नीतीश कुमार भी एक ध्रुव पर खड़े हो जाए, लालू यादव भी एक ध्रुव पर खड़े हो जाए, और बिहार का जो वोट बैंक है यह स्कैटर्ड हो जाए, विभाजित हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा इससे हो सकता है भविष्य में। यह एक योजना का हिस्सा है। योजना का हिस्सा है कि इतना हिंदू हिंदू चिल्लाओ ताकि नीतीश कुमार को बिना कहे नीतीश कुमार उधर चले जाए। और नीतीश कुमार भी शायद यह मौका देख रहे हैं कि खूब हिंदू हिंदू की बात कीजिए ताकि मुझे बाहर निकलने का मौका मिल जाए। हम बाहर निकल लेंगे तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खतरा इतना ही है कि नीतीश कुमार लालू यादव से जाके ना मिल ले। नीतीश कुमार कोई अलग पहचान बना करके नीतीश कुमार भी लड़े, लालू यादव भी लड़े और भाजपा भी लड़े, इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाने की उम्मीद है। कुल मिलाकर के यह, मित्रों, मैं कह रहा हूं कि जो बिहार में यह प्रयोग हो रहा है, मुझे लगता है कि स्वाभिमान यात्रा को पप्पू यादव भी कूद पड़े, बलियावी भी कूद पड़े। पप्पू यादव ने तो यह कहा है कि मेरी लाश पर यह यात्रा निकलेगी और अगर सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हुई तो। और इसी प्रकार की यात्रा, एक यात्रा तो आडवाणी जी ने निकाली थी बिहार के समस्तीपुर में आकर के, वह यात्रा रुक गई थी, रोक दी गई थी। फिर बिहार में इसी प्रकार का प्रयोग हो रहा है। मुझे लगता है कि बिहार के पास बहुत हिंदू होने का सवाल नहीं है। बिहार के पास भूख है, बेबसी है। पूरे हिंदुस्तान में एक पिछड़ा हुआ सूबा है और दुश्वारियां बहुत है। और हिंदू अस्मिता को लेकर के, अरे भैया, हिंदू अस्मिता तभी बचेगी जब वहां का जो हाशिए पर का जो जीवन है वह तंदुरुस्त होगा, वह खूबसूरत होगा। जब मजबूत शरीर होगा और सुरक्षित जिंदगी होगी, गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी, रोटी और रोजगार की आपूर्ति हो जाएगी, तब वह गुलाब की तरफ व्यक्ति का मन बढ़ता है। और बिहार में सब कुछ बेहतर बेहतर हो जाए और बिहार भी एक खाया पिया अघाया प्रांत हो जाए, हो सकता है कि बुद्धि विलास के लिए, मनोरंजन के लिए, क्योंकि जब गेहूं की आपूर्ति हो जाती है तब फिर गुलाब पर चर्चा शुरू होती है।
और धर्म और तमाम प्रकार की जो बातें हैं वह तो खाए पिया खाए लोगों के लिए है, और गरीब लोगों के लिए क्या है, उसके लिए तो चांद में भी रोटी ही नजर आती है। मुझे लगता है गिरिराज सिंह जी, बिहार के ताना बाना को ध्वस्त मत कीजिए, भागलपुर से सीख लीजिए, थोड़ा सा मखमली एहसास लेकर के घूमिए। और आप कह रहे हैं कि हम किसी के लिए घृणा नहीं फैला रहे हैं, इससे यही होना है। मुझे लगता है कि फायर ब्रांड होने का मतलब घृणा पैदा नहीं करता है। फायर ब्रांड का मतलब होता है कि हृदय में आग हो लेकिन मस्तिष्क पर बर्फ हो, विद्रूपता के खिलाफ जिहाद हो, बेबसी के खिलाफ जो है गुस्सा हो। आग तो हृदय में रहना चाहिए, लेकिन हृदय की आग अगर मुख पर आ जाती है तो समाज मजबूत तो नहीं होता है, समाज राख हो जाता है। समाज के जो सपने हैं, जो अरमान है, उसकी जो एकता और अखंडता है वो भस्म हो जाती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की यात्रा करने के बजाय सवालों को लेकर के, अपनी उपलब्धियों को लेकर के यात्रा करनी चाहिए। एक बिहार को मजबूती के लिए डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने क्या किया है, यह काम करने का 10 वर्षों से सरकार है। सीमा क्यों नहीं मजबूत हो रही है, सीमा पर जो है घुसपैठियों का क्यों भीतर आना हो रहा है, ये सवाल आपके ऊपर है। दोनों जगह आपकी सरकार है। मुझे लगता है कि यह एक राजनीतिक और निर्लज्जता ही मानी जाएगी, एक ढीठ पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि जो गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ में, फिर कल फिर हम हाजिर होंगे व्यूज रूम में कुछ नए सवालों के साथ। नमस्कार।